हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में, मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट सीरियस अपडेट्स के बारे में। और भाई साहब इस कैटेगरी के ऊपर ध्यान दे ही लेना, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड एक ऐसी अपडेट आई है जो कि इस पूरी कैटेगरी को ही हवा में उड़ाने के लिए इनफ है। तो जरूर से वीडियो को देखना। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ओवरऑल मार्केट में भाई साहब बहुत तगड़ी ही बाहर देखने को मिल रही है और बीटीसी एकदम पगला गया है और लगभग 53 के आसपास जा रहा है। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं 52,300 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा हम पिछले वीडियो का रिकैप कर ले, जिससे कि जो नए लोग आए हैं उनको भी आइडिया हो जाए कि हम क्या डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर 50,000 का जो एरिया लगा है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा नेगेटिव हुआ हूँ। नेगेटिव से मेरा मतलब है कि छुटपुट करेक्शन आना चाहिए, लगभग 45,000 46,000। और ये जो करेक्शन है वो हेल्दी करेक्शन होगा, क्योंकि जब भी हायर हाई लगता है तब एक हायर लो भी लगता है। तो अभी तक बिटकॉइन का जो हायर लो है वो नहीं लगा है। तो यहाँ पर करना क्या है वो तो आपको जानना है। देखो, अगर आपने पहली पोजीशन ओपन कर दी है शॉर्ट की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक नई पोजीशन ओपन करने जा रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना, या तो आप थोड़ा सा लॉस में रहोगे या फिर यहाँ से एक बड़ा प्रॉफिट लेके जाओगे। रिस्क मैनेजमेंट तो आपको करना पड़ेगा भैया। अगर यहाँ पर से गिरावट होना शुरू हो जाती है, एक बार मान लो 52,000 तक भी एक वीक लग जाती है और यहाँ पर आने के बाद में गिरावट शुरू हुई तो भैया क्या होगा, इसके बाद में वो करेक्शन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और फिर वहां से एक बड़ा लॉन्ग हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखो रिस्क मतलब क्या है, हमने यही डिस्कस करा था कि भाई साहब 49 से 50,000 का जो जोन है वो एक शॉर्ट वाला जोन है। और वहां से आप देख सकते हो कि जैसे सीपीआई का नंबर निकल के आया लगभग 48,000 तक बीटीसी आया। यानी कि जिन लोगों ने 49-50,000 के आसपास से भी शॉर्ट ओपन करा था तो एक दिन के लिए तो वो प्रॉफिट में चल ही रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेट जो हमारा टारगेट था वो 45 से 46,000 था। यहां तक बीटीसी नहीं आया और जबकि इसने एक बड़ी छलांग लगा के 52,400 का लेवल भी टच कर दिया। ये तो हो गई पुरानी बात। अभी क्या लगता है, देखो जनाब, आरएसआई इतनी ओवरबोट चल रही है जो आप देख सकते हो। टेक्निकली सारी चीजें देखोगे, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर बताता हूं। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि यहां पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। मैं ओवरऑल बुलिश हूं, आप भी बुलिश हो। हाल्विंग आने वाली है, अब बियरिश मार्केट जा चुका है, तो ओवरऑल हम पूरा बुलिश चल रहे हैं। लेकिन मार्केट के कुछ बेसिक उसूल भी होते हैं जिसको मार्केट को फॉलो करना होता है। वो उसूल ये है कि अगर एक बड़ा पंप आता है तो हल्का फुल्का करेक्शन भी आना चाहिए। हाँ, मैं इस बात से भी सहमत हूं आपकी कि ये जो छोटा करेक्शन था वो आके जा चुका है, लेकिन फिर भी एक छोटा और करेक्शन अनुमानित हो सकता है। मैं यहां पर अब आपको कोई शॉर्ट पोजीशन ओपन करने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मार्केट मुझे दिखा रहा है जहां पर रेजिस्टेंस है वो सिर्फ आपको बता रहा हूं। और ओवरऑल हम बुलिश चल रहे हैं, वो सबके लिए अच्छी बात है। यहां तक कि हमने हमारा जो लॉन्ग ओपन करा था 26,200 से, वो 10x का प्रॉफिट देने वाला है, जो कि काफी सॉलिड बात है। यानी कि एक छोटा मोटा हमारा बीटीसी के अंदर थोड़ा सा शॉर्ट खराब भी हो गया तो कोई नहीं, हमारा एक लॉन्ग टर्म वाला जो लॉन्ग है वो हमें एक धांसू प्रॉफिट देता हुआ आ रहा है और आगे तो देता हुआ आएगा ही। अब यहां पर एक और चीज डिस्कस करें, हमने जो AI/USDT के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, भाई साहब देख लो, अब 30% का प्रॉफिट विद इन 2 डेज, ये छोटी बात नहीं होती। अगर आपने फ्यूचर्स के अंदर 5x के साथ में भी लेवरेज ली होगी तो भाई साहब तगड़ा ही प्रॉफिट लेके बैठ गए हम। यानी कि विद इन 2 डेज हमने इसके अंदर स्पोर्ट में ही 30% से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया है। तो AI/USDT हो गई। अब यहां पर अपडेट्स की बात करें तो देखो, पहली चीज, ये जो इतना बड़ा पंप निकल के आया था ना बीटीसी के अंदर, उसका एक रीजन तो ये था कि 13 फेब को $631 मिलियन की पॉजिटिव नेट फ्लो हमें देखने को मिली मार्केट में। यानी कि तगड़े तरीके से बिटकॉइन को खरीदा जा रहा है और यहां तक कि जो सबसे बड़े खरीदार है वो है ब्लैक रॉक। इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो बाइंग देखने को मिल रही है ना, ये इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी है और बीटीसी की जो डिमांड है वो भी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। यानी कि भैया लॉन्ग टर्म में हमारा बेड़ा पार ही होने वाला है। तो अच्छा खासा पॉजिटिव नेट फ्लो देखने को मिला हमें बीटीसी ETFs के अंदर। अगली अपडेट जो कि थोड़ा सा आपको डरा सकती है या फिर थोड़ा सा आपको सतर्क करने के लिए बोलेगी, जेनेसिस क्लियर टू सेल ग्रे स्केल शेयर वैल्यू एट $1.6 बिलियन। यानी कि ग्रे स्केल को कोर्ट की तरफ से अनुमति मिल चुकी है कि वो ग्रे स्केल के $1.6 बिलियन के जो शेयर हैं उनको सेल कर दे। ये एक तरीके का छोटा सा फंड है जो कि मार्केट पर असर डाल सकता है, तो इसलिए आप मार्केट को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना। और बाकी जो बात है वो मैंने आपको समझाई दी। अगली बात करें तो यहां पर CNBC की जो होस्ट है उन्होंने बिटकॉइन को डिफेंड करा है। बेसिकली हुआ क्या था कि SEC के जो गैरी गेंसलर भाई साहब थे
वो चल गए एक टीवी शो में और वहां पर फिर वो बिटकॉइन को लेकर नेगेटिव बातें करने लगे कि भैया बिटकॉइन तो उतना डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये तो चरस गांजों में काम में आता है, मतलब कि ये डार्क वेब वगैरह में यूज होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बिटकॉइन इज द लीडिंग मार्केट शेयर ऑफ रैनसमवेयर एक तरीके का मालवेयर ही होता है। तो यहाँ पर अनाप शनाप बातें ये बिटकॉइन के ऊपर बोलने लगे। अब यहाँ पर जो टीवी होस्ट थे, जो इन्होंने बेसिकली क्या कहा कि भैया थमो थमो, मैं बताता हूं आपको कि बिटकॉइन क्या है। इट्स इन अ लेजर दैट एवरीवन हैज, यानी कि ये एक ऐसा लेजर है, सही बात है कि आप खुद भी सारी ट्रांजेक्शन देख सकते हो, सारी लेजर के अंदर चेक कर सकते हो। बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन है वो डबल काउंटेड नहीं हो सकती, यानी कि रेप्लिकेट नहीं हो सकती। और इन्होंने इस तरीके से बिटकॉइन को काफी अच्छा डिफेंड करा, जो कि बता रहा है कि अब आम पब्लिक भी या फिर जो टीवी होस्ट वगैरह है वो भी बिटकॉइन को लेकर कितने पॉजिटिव अभी चल रहे हैं। तो गैरी गेंसलर भाई साहब इनका मोए मोए यहां पर हो गया। अगली अपडेट की बात करें तो देखो ये पूरी कैटेगरी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। हमने AI USDT के अंदर जिस तरीके से 30% का प्रॉफिट कमाया ना, उसी तरीके का प्रॉफिट हमें ये कुछ चुनिंदा कॉइन्स दे सकते हैं। पहली चीज तो देखो, आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भैया अल्ट्स का नंबर क्यों नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, अभी इंस्टीट्यूशन हो, रिटेलर्स हो या फिर शार्क और वेल हो, ये सारे बिटकॉइन को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन का एक सबसे बड़ा मेजर इवेंट हाल्विंग आ रहा है और उन सभी को पता है सबसे सेफ साइड और सबसे अच्छा गेन हमें इस समय बिटकॉइन के अंदर मिल सकता है। यानी कि गेन तो मिलेगा ही, ऊपर से सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी भी थोड़ी ज्यादा ही रहती है, क्योंकि बिटकॉइन उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है कि एक ही दिन में 30-20% पंप डंप हो जाए। तो यहां पर लोगों का फोकस अभी बिटकॉइन के अंदर है, इसलिए बिटकॉइन की डोमिनेंस लगातार हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि पैसा बिटकॉइन के अंदर जा रहा है। तो इसलिए अल्ट्स के अंदर इतना फ्लो नहीं हो पा रहा है। लेकिन बिटकॉइन जब थोड़ा सा थमेगा ना, तो आप मान के चलो कि ये सारा जो प्रॉफिट है, ये जो सारा पैसा है, वो धीरे धीरे अल्ट्स में जाता जाएगा। तो यहां पर जो कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूं वो है लेयर 2 की। अब आप सोच रहे होंगे यार भैया आप पहले भी बता चुके हो, पकाओ मत, सीधा बता दो कि क्या नया है। नया ये है मेरे भाई, अभी एक और बड़ी फर्म ने, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना कि भैया फ्रैंकलिन ने इथीरियम की ETF जो है वो अप्लाई करी है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां इथीरियम के ऊपर अब दाव लगाने जा रही है। और अगर इथीरियम की इतनी डिमांड बढ़ेगी और इसका एक मेजर इवेंट भी आने वाला है, मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में, तो इस तरीके से अगर इथीरियम की डिमांड बढ़ेगी और इथीरियम का तो एक मेजर अपग्रेड भी आने वाला है मार्च में, तो इसकी वजह से जो इथीरियम की लेयर 2 है उनके ऊपर भी अच्छा खासा असर हमें देखने को मिलेगा। इसलिए आप लेयर 2 के जो टॉप कॉइन्स है, जैसे मैटिक हो गया, मैंने आपको OP ARB के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था स्पोर्ट में बाय करने का, अब तक ये बहुत तगड़ा प्रॉफिट आपको दे चुके हैं। लेकिन एक और कॉइन जो भी मार्केट में सुर्खियां बटोर रहा है वो है मानता नेटवर्क। तो इस मानता के ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। बाकी ARB, OP और मैटिक ये 3 कॉइन तो है ही। तो समझ में आ गया कि इस कैटेगरी के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इथीरियम को लेकर काफी बड़ी बड़ी अपडेट्स आने वाली है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।